अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 57। इससे पहले की जो 56 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से ले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड सॉफ्ट बॉल? सॉफ्ट बॉल को किसने इन्वेंट किया? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है जॉर्ज हैनकॉक। तो आपने याद रखना कि जॉर्ज हैनकॉक ने सॉफ्ट बॉल को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूएई इज द फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई की स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपने याद रखना कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये कितने स्टेट्स की फेडरेशन है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 7, 10, 9। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो आपने याद रखना कि यूएई जो है वो 7 स्टेट्स की फेडरेशन है। अब ये 7 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? 7 स्टेट्स की बात करें तो इसमें से पहली स्टेट जो है वो अबू धाबी है, फिर हमारे पास दुबई आता है, शारजा, अजमन, उम्मुल कुवैन, फुजैरा और रैसुल खैमा। अब 1971 के अंदर अगर बात करें, 1971 की बात करें, तो यूएई की जो फेडरेशन के अंदर जो है वो 6 स्टेट्स आती थी, यानी कि ये 6 स्टेट्स की फेडरेशन थी। रैसुल खैमा जो है वो इसका पार्ट नहीं था। तो और ये 6 स्टेट्स थी तब 1971 तक। लेकिन 1972 के अंदर राइसुल खैमा भी जो है वो भी इन स्टेट्स में ऐड होगी और अब यूएई जो है वो 7 स्टेट्स की फेडरेशन है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम 1971 की बात करें तो तब यूएई जो है वो कितनी स्टेट्स की फेडरेशन थी? तो तब 6 थी। एंड आफ्टर 1972 व्हेन द राइसुल खैमा इज अ पार्ट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट एज अ स्टेट इन द फेडरेशन यूएई, तो अब यूएई की जो फेडरेशन है वो 7 स्टेट्स पे कंसिस्ट करती है, जो कि 7 स्टेट्स जो है वो आपको सामने शो हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, G7 कंट्रीज जो है वो एक ग्रुप है, उसके अंदर जो है वो 7 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि वो G7 कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी आती हैं। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम है। 7th कंट्री का आपने बताना है कि वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएस। यानी कि यहां से हमें ये पता चला कि G7 कंट्रीज जो है उसमें 7 कंट्रीज आती हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्री सराउंडिंग कैस्पियन सी आर? अब कौन से ममालिक हैं जो कि कैस्पियन सी को सराउंड करते हैं? ठीक है, तो टोटल 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं। एक इंफॉर्मेशन आप अपने पास ये भी नोट कर लें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं। अब हम जानेंगे कि कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं। 4 हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दी गई हैं, एक आपने सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर कंट्रीज है वो है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया और ईरान। और 5th कंट्री जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है काजाकिस्तान। तो अब हमें पता चला कि 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं और वो 5 कंट्रीज के नाम आपके सामने हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और काजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, G5 कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी है? G5 कंट्रीज आर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया और 5वीं जो है वो आपने बतानी है, आपने ऑप्शंस में से सिलेक्ट करनी है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैक्सिको। नाउ द G5 कंट्रीज कौन कौन सी है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया एंड मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट फर्स्ट बुक ऑन अलजबरा? अलजबरा के ऊपर पहली बुक जो है वो कौन से मुसलमान साइंसदान ने लिखी? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अल ख्वारिज़मी, इब्ने सीना, अर्शिमेदेस या यूक्लिड। तो इसका आंसर हमारे पास है अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी ने जो है वो पहली बुक लिखी थी अलजबरा पे, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ अरब मॉनेटरी फंड? AMF, अरब मॉनेटरी फंड जो है, कितनी कंट्रीज जो है वो AMF की जो है वो मेंबर्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 22। तो आपने याद रखने की 22 कंट्रीज हैं जो कि अरब मॉनेटरी फंड की मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिप्रियन फोयस प्राइज। सिप्रियन फोयस प्राइज जो है वो कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? स्पेस साइंस के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, वायरोलॉजी के साथ या बिजनेस के साथ? तो इसका आंसर हमारे पास है मैथमेटिक्स। तो ये एक ऐसा प्राइज है जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मकली ग्रेवयार्ड इज हाउसेस टॉम्स ऑफ? जो मकली ग्रेवयार्ड है उसमें जो है किसके टॉम्स हैं? सूफी सेंट्स के, किंग्स या क्वींस के, स्कॉलर्स और फिलोसफर्स के या इन सब के? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो जो मकली ग्रेवयार्ड है उसके अंदर इन सब के टॉम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द ओनली 5-स्टार जनरल इन पाकिस्तान आर्मी हिस्ट्री? पाकिस्तान आर्मी की तारीख में कौन से ऐसे जनरल हैं जो वाहिद जनरल हैं जिनको 5 स्टार जो है वो मिले? तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल अयूब खान।
तो जनरल अयूब खान एक ऐसे जनरल है पाकिस्तान आर्मी की तारीख में जिनके पास 5 स्टार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मंथोका वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। मंथोका वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब आपने बताना है कि पाकिस्तान में जो है वो कौन से शहर में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्कर्दू। तो मंथोका वाटरफॉल जो है वो स्कर्दू में लोकेटेड है। अगर आप स्कर्दू जाएं तो आपने मंथोका वाटरफॉल जो है वो लाजमी जाना है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और आपको जो है आप इंजॉय करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये स्कर्दू में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज एन अनफूड डेजर्ट। अनफूड डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है, यूएई में है, यूएसए में है, नाइजीरिया में है या सऊदी अरेबिया में है, तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। तो अनफूड डेजर्ट जो है ये सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब जो 4 ऑप्शंस हमारे पास शो हो रही हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये चारों जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं अपनी जॉब सर्चिंग के लिए, और अपनी जो प्रोफाइल है वो भी आप अपडेट रखेंगे, ताकि अगर आपकी प्रोफाइल जो वो अपडेटेड है तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो आपको खुद भी रीच आउट कर सकती हैं। तो लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी कि पीएसटी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये किसने सजेस्ट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोफेसर महमूद अनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोवर कप वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो रोवर कप है ये कौन सी गेम के साथ, कौन से खेल के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है फुटबॉल। कोर्डोबा इज अ सिटी लोकेटेड इन, कोर्डोबा एक बहुत ही फेमस शहर है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो आपने याद रखना है कि कोर्डोबा जो है वो स्पेन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंडलुसिया। एंडलुसिया इज अ रीजन ऑफ, एंडलुसिया जो है वो कौन से कंट्री का रीजन है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो यहां से हमें पता चला कि कोर्डोबा और एंडलुसिया दोनों जो है वो स्पेन में है। बंदर सिरी बेगावन, बंदर सिरी बेगावन जो है ये कौन से कंट्री का कैपिटल है, चाइना का, इंडोनेशिया का, अमेरिका का या ब्रूनी का, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रूनी। तो आपने याद रखना कि बंदर सिरी बेगावन जो है वो किसका कैपिटल है, ब्रूनी। अगर तो आपको चाइना, इंडोनेशिया और अमेरिका के कैपिटल्स का नहीं पता तो अभी वीडियो को पास करें, गूगल पे जाएं और इनको सर्च करें, और जब आप सर्च करते हैं तो आपको चीजें याद रहती हैं। तो आपने कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि चाइना, इंडोनेशिया और अमेरिका के जो है वो कैपिटल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करेंसी ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की जो है वो करेंसी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है हर्निया। ठीक है, HRYVNIA, लेकिन इसको हर्निया पढ़ते हैं, तो हर्निया इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अमेजोन फंड इज मेंटेन्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो अमेजोन फंड है वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसको मेंटेन रखता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो अमेजोन के फंड है वो जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेंटेन किए जाते हैं वो है ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड that is usually located below the title bar that provides the categorize option। तो आपने एमएस वर्ड का एक स्क्रीन एलिमेंट के बारे में बताना है जो कि अक्सर टाइटल बार के बिलो लोकेटेड होता है और जो कि जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, कैटेगराइज्ड ऑप्शंस होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मेन्यू बार। द कलर ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक इज ऑफन मोस्टली डिटर्मिन्ड बाय, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसका जो कलर होता है वो किस चीज से डिटरमिन किया जाता है, जिंक से, आयरन से या कैल्शियम से, तो इसका आंसर हमारे पास है आयरन। तो आपने याद रखें कि जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उसका कलर जो है वो आयरन से डिटरमिन किया जाता है। व्हाट कलर इज कॉल्ड मेजेंटा, कौन से कलर को मेजेंटा कहा जाता है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है रेडिश पर्पल। तो बेसिकली जो रेडिश पर्पल होता है उसको हम कहते हैं मेजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दिस इज एस्केपिज्म। एस्केपिज्म जो है वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेंटल डाइवर्शन फ्रॉम अनप्लेजेंट एंड बोरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। एस्केपिज्म की अगर लघवी मानी की बात करें हम तो इसका मतलब है फरार होना, और स्पेसिफिकली आप जो है अगर बोर हो रहे हैं अपनी डेली लाइफ से तो उससे जो है भागना, किसी और तरफ जाना आपके मेंटल डाइवर्शन होता, तो इसको भी हम कहते हैं एस्केपिज्म। ये अब देखें आपको एवरीडे साइंस के ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ चीता कैन एक्सलरेट टू 100 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट। अब चीता की जो है वो बहुत तेज भागता है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितने सेकंड्स के अंदर आ सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास है
3 सेकंड्स। तो देखें 3 सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो चीता जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ जाता है, यानी कि इतना वो तेज भागने लग जाता है। सिर्फ उसके लिए चीता को सिर्फ 3 सेकंड चाहिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एफेजिया इज द इनएबिलिटी टू डू व्हाट। एफेजिया एक इनएबिलिटी है क्या करने की, तो इसका आंसर हमारे पास है कम्युनिकेट। यानी कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनको हम कहते हैं एफेजिक। एफेजिक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लाइक वो बात नहीं कर पाते। अगर उन्होंने कोई चीज कन्वे करनी है तो दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं एफेजिक, और इस इनएबिलिटी को हम कहते हैं एफेजिया। इन रेडियो व्हाट डज द एफएम स्टैंड्स फॉर। एफएम की जो है वो एब्रिविएशन क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इफ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग इन द फील्ड ऑफ रेडियो, तो तब एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्पोलॉजी इज अ डिसिप्लिन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ वर्ड। कार्पोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को हम कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है सीड्स एंड फ्रूट्स। तो बीजों और फलों की स्टडी को हम कहते हैं कार्पोलॉजी। Which insect can survive without a head for 1 or more weeks? कौन सा इंसेक्ट है जो कि सरवाइव कर सकता है अपने सर के बगैर 1 और 2 हफ्तों तक, तो इसका आंसर हमारे पास है कॉकरोच। द टर्म जीरोस्टोमिया रेफर्स टू। जीरोस्टोमिया का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है ड्राई माउथ, यानी कि खुश्क माउथ, खुश्क मुंह को हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जीरोस्टोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है वो पाकिस्तान में कब बनी। पहली ज़राअत रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर कब बनी, तो इसका आंसर हमारे पास है 24 जून 1959। फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वाज सेटअप एट लाहौर। लाहौर के अंदर जो पहला टेलीविजन स्टेशन जो है वो सेटअप हुआ वो कब हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 26 नवंबर 1964। फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश इन कराची ऑन। पहला जो म्यूजियम है पाकिस्तान का वो कराची में एस्टेब्लिश हुआ। एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने कब हुआ एस्टेब्लिश, तो इसका आंसर हमारे पास है 17 अप्रैल 1950। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जो फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान का वो कराची के अंदर एस्टेब्लिश हुआ 17 अप्रैल 1950 में। नवाब अब्दुल लतीफ फाउंड द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन अप्रैल 1863 एट। अब नवाब अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो है उसका कयाम किया अप्रैल 1863 के अंदर, कहां पे, तो इसका आंसर हमारे पास है कलकत्ता। ठीक है, 3-4 इंफॉर्मेशन हमें एक ही क्वेश्चन से मिल गई कि नवाब अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी को फाउंड किया 1863 में और कलकत्ता में। हु फाउंडेड मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी इन 1863। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो कि 1863 में कायम हुई, इसको कायम जो है वो किसने किया, तो इसका आंसर हमारे पास है नवाब अब्दुल लतीफ। द इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय। ब्रोकर्ड जो है किसने किया, ऐसा कौन से बैंक ने किया था जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रीटी थी, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। अब जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डिसॉल्व की गई थी बाय द गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आएगी कि कब की, तो इसका आंसर हमारे पास है 24 अक्टूबर 1954। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पाकिस्तान की वो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने की थी 24 अक्टूबर 1954 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है उनका ऑक्यूपेशन जो है वो क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है वो डेंटिस्ट थी। तो वो पहली ग्रेजुएट थी जिन्होंने इंडिया में कलकत्ता से डेंस्टेड यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया था फातिमा जिन्ना ने, और उसके बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो है वो हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है और कराची के अंदर भी है। यानी कि पाकिस्तान के शहर लाहौर और कराची दोनों में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है जहां एमबीबीएस और बीडीएस दोनों करवाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली फातिमा जिन्ना जो है वो डेंटिस्ट थी। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रदर यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम का भी साथ दिया, जो पाकिस्तान के बनने में उनकी काफी काविशें हैं। तो अगर आपसे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाए तो वो डेंटिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड कमेंस इट्स बिजनेस ऑन। फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड जो है एक बैंक का नाम है, उन्होंने बिजनेस जो है वो अपना कब स्टार्ट किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 2 दिसंबर 1989। ठीक है,
2 दिसंबर 1989 के अंदर जो फर्स्ट वुमन बैंक लिमिटेड ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड, पहला मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान के अंदर कब इम्पोज हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ गुजरांवाला। गुजरांवाला का पुराना नाम क्या था? शालकोट था, खानगढ़ था, गुजर कोट था या खानपुर था? तो इसका आंसर हमारे पास है खानपुर। द एरिया ऑफ इस्लामाबाद बिफोर द डिक्लेरेशन इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज नोन बाय द नेम ऑफ। जो इस्लामाबाद का एरिया है, अभी तो वो पाकिस्तान का कैपिटल है, लेकिन पाकिस्तान के कैपिटल बनने से पहले इस्लामाबाद के एरिया को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हमारे पास है राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम सी पोर्ट। जो बिन कासिम सी पोर्ट है उसका जो है पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है पिपरी। तो अपने याद रखना कि पिपरी वाज द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम सी पोर्ट। द एक्सटिंक्ट वोल्केनिक पीक ऑफ कोहे सुल्तान इज इन। जो एक्सटिंक्ट वोल्केनिक पीक है कोहे सुल्तान की, वो कहां पे है, कौन सी कंट्री में है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। व्हाट इज चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है वो क्या है? क्या वो एक फेमस पर्सनैलिटी है, फूड आइटम है, दरख्त है या मड वोल्केनो है? तो इसका आंसर हमारे पास है मड वोल्केनो। तो बेसिकली चंद्रगुप्त जो है ये एक मड वोल्केनो है जो कि बलोचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर। आपके पास चार ऑप्शन है, आपने बताना कि इसमें से कौन से सूफी बुजुर्ग है जिनका तल्लुक जो है वो चिश्तिया ऑर्डर से है? तो इसका आंसर हमारे पास है फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनका मिजार जो है टॉम जो है वो पाकपतन के अंदर है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो फरीदुद्दीन गंज शकर है उनका जो मिजार है उनका जो टॉम है वो कहां पे है? तो इसका आंसर होगा पाकपतन, विच इज अ सिटी इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। जरदक जो है वो एक पीक है, माउंटेन है, कौन सी रेंज की? कराक्रम रेंज की, सुलेमान रेंज की, किरथार रेंज की या हिंदू कश रेंज की? तो इसका आंसर हमारे पास है किरथार रेंज। तो आपने याद रखना कि जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किरथार रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल ट्रैक लेंथ ऑफ रेलवेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर रेलवे का टोटल ट्रैक लेंथ जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 11,881 किलोमीटर, यानी कि 7,383 माइल्स। तो ये टोटल ट्रैक लेंथ है रेलवेज की पाकिस्तान के अंदर। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। एग्रो म्यूजियम इज इन। एग्रो म्यूजियम जो है ये कहां पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है फैसलाबाद। तो आपने याद रखना है एग्रो म्यूजियम जो है वो फैसलाबाद के अंदर है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है? तो वो भी फैसलाबाद में है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली नोटिफिकेशंस के जो बेल है उनको भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।